नमस्कार दोस्तों, सरकारी ऑर्डर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनएचएआई से जब हम टोल प्लाजा से गाड़ी पास करते हैं तो उसके लिए क्या नियम है। कई लोगों का कहना है कि अगर आपकी गाड़ी 10 सेकंड के अंदर टोल प्लाजा से पार नहीं होती है तो आपको उस पे कोई टोल देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों का क्या मानना है कि 100 मीटर से ज़्यादा की लाइन होने पर भी टोल प्लाजा से आपकी गाड़ी फ्री में पास होनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि 3 मिनट के अंदर अगर आपकी गाड़ी पार नहीं होती है टोल प्लाजा से तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पार करने देना चाहिए। ये तो हो गई बात, करने देना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें टोल टोल प्लाजा वालों से झगड़ा करना चाहिए? उनसे किस प्रकार से हम अगर हमारा टोल कट जाता है, क्योंकि आज की डेट में सबके पास फास्ट टैग है। फास्ट टैग होने पे आप जाएंगे, बात भी करेंगे तो भी आपका टोल प्लाजा में टोल कट जाएगा और आपका गेट खुल जाता है। तो क्या प्रावधान है, किस प्रकार से आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं? तो आइए इन सभी जानकारी के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं कि किस प्रकार से हम ये चीजें कर सकते हैं। तो ये एक प्रेस रिलीज है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने निकाली है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एनएचएआई टेक स्टेप टू एंश्योर वेटिंग टाइम ऑफ नॉट मोर देन 10 सेकेंड पर व्हीकल एट टोल प्लाजा। तो ये इंश्योर करने के लिए, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि 10 सेकंड के अंदर आपकी गाड़ी वहां से 10 सेकंड से भी कम समय में पास हो जानी चाहिए। मैक्सिमम 10 सेकंड एक गाड़ी को पास करने में लगना चाहिए। इवन इन पीक आवर्स, जो जिस आवर्स में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है उस घंटों में भी आपकी गाड़ी 10 सेकंड के अंदर एक व्हीकल को इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो ये तो हो गई एक बात कि 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए एक व्हीकल पे। अगर उस व्हीकल में 10 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं तो आपका व्हीकल पार होना चाहिए। इसमें ऐसा मुझे तो देख के नहीं लगता है कि कहीं ये इंटरप्रिटेशन है। अगर आपको ऐसा लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। इंश्योर करने के लिए कहा गया है कि 10 सेकंड के अंदर निकलनी चाहिए। अब आती है दूसरी बात, जो हम बात कर रहे थे 100 मीटर। तो 100 मीटर के लिए यहाँ प्रॉपर गाइडलाइन लिखी हुई है, बकायदा बताया हुआ है इन्होंने कि 100 मीटर के जो जहाँ पे भी टोल कट रहा होता है उसके पास 100 मीटर आगे एक येलो कलर की लाइन जो विजिबल होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, वो येलो कलर की एक लाइन लगी होनी चाहिए। तो पहले तो मेरा ये सवाल है, आप लोग जितने भी लोग टोल प्लाजा से आज तक निकले हैं या निकलते हैं या अभी निकल रहे हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप जिस टोल प्लाजा से निकल रहे हैं उसमें हर एक लाइन के अंदर क्या ऐसी कोई पीली पट्टी बनी हुई है टोल प्लाजा से 100 मीटर पहले। अगर नहीं तो आप मुझे जरूर अवश्य बताएं, नीचे लिखें कि आप इस टोल प्लाजा से निकल रहे हो, यहाँ पे पीली पट्टी नहीं बनी हुई है। क्योंकि आपके इन्हीं कमेंट्स के बेसिस पे मैं एनएचएआई को एक लेटर लिखने वाला हूँ और उनसे जानना चाहूंगा कि आपने जो ये गाइडलाइंस निकाली हैं, इसको अगर ये नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रही हैं तो आप उस पर क्या एक्शन ले रहे हैं, और उसको बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊंगा कि उस पर क्या एक्शन हुआ। तो आप मुझे अवश्य बताएं कि कहाँ कहाँ पे ऐसी येलो लाइंस नहीं है, और अगर हैं तो वो भी जरूर बताएं कि यहाँ पे है और इस स्थान पर नहीं है। तो यहाँ पे 100 मीटर पे एक लाइन होनी चाहिए, और उस लाइन से अगर आगे तक गाड़ी, उस लाइन के बाहर गाड़ी और आ जाती है, इतनी लंबी लाइन हो जाती है कि 100 मीटर से लंबी लाइन हो जाती है, इसका मतलब ये हो गया सीधा सीधा, तो उस टोल प्लाजा को उन्हें उन गाड़ियों को थ्रू पास करना पड़ेगा, फ्री जाने देना पड़ेगा, उनको निकलने देना पड़ेगा। जब तक निकलने देना पड़ेगा जब तक कि जो आखिरी गाड़ी है वो उस 100 मीटर के दायरे के अंदर ना आ जाए। तो एक क्लियरली मेंशन है इसके अंदर कि अगर 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन है तो आप बिल्कुल टोल प्लाजा पे जाके आप उन्हें बोल सकते हैं कि 100 मीटर से लंबी लाइन है, आप इस लाइन को खोलिए और लोगों को लगातार निकलने दीजिए जब तक कि ये लाइन पूरी ना हो जाए। अच्छा, अगर ऐसा हुआ और टोल प्लाजा वाला आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप टोल प्लाजा के मैनेजर से बात करने की कोशिश करेंगे। अगर वो भी नहीं सुनता है तो आप क्या करेंगे? क्या उसके लिए कोई अलग से कोई प्रावधान है, कोई कंप्लेनिंग बॉडी है, या उसका क्या प्रोसेस है? तो उसके लिए सीधा सीधा बहुत आसान सा सरल सा एक तरीका है। आपने जाना है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की हेल्पलाइन पे। ये है 1033। इस नंबर को नोट कर लें, 1033। आप याद भी कर सकते हैं, 4 डिजिट का ये नंबर है, 1033। आप मिलाएं, ये 24/7 हेल्पलाइन है। और इस हेल्पलाइन पे जाके आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर टोल प्लाजा से क्रॉस कर रहा हूँ, यहाँ इतनी भीड़ हो रखी है। वो आपसे पूरी डिटेल मांगेंगे, आपकी गाड़ी की भी और उस टोल प्लाजा की भी, कि किस टोल प्लाजा से आप क्रॉस कर रहे हैं, क्या समय हो रहा है।
वो उसको सुनिश्चित करने के लिए वो सीसीटीवी फुटेज, आज की डेट में सभी टोल प्लाजा पे कैमरे लगे होते हैं, जिसका एक्सेस नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास भी होता है। वो उसको देखेंगे, और अगर वो पाएंगे कि आपने जो जानकारी दी वो सही है, तो आपका जो टोल कटा है वो आपको वापस भी मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि टोल प्लाज़ा वालों से झगड़ा मत करें। एक बार उन्हें बताएँ ज़रूर, बोलें ज़रूर कि ये लाइन लंबी हो रही है, आप इसको फ्री जाने दीजिए, सबको निकलने दीजिए, जब तक कि वो येलो लाइन तक 100 मीटर की लाइन पे ना आ जाए। और मुझे ये अवश्य बताएँ कि कहाँ-कहाँ येलो लाइन नहीं है, क्योंकि मैंने भी कई बार देखा है, बहुत सारे टोल प्लाज़ा से मैं निकला हूँ और उन पे मुझे वो पीली पट्टी नहीं दिखाई दी। तो इसके बारे में मैं एक लेटर लिखने जा रहा हूँ, पर मुझे बहुत शक्ति मिलेगी अगर आप लोग बताएंगे, क्योंकि मैं सब जगह से नहीं जा सकता, सारे टॉल्स मेरे देखे हुए नहीं है। तो जितने टॉल्स का नाम आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे 100 मीटर के अंदर पीली पट्टी नहीं है, तो मैं वो सारे नाम ऐड करूंगा, और नेशनल हाईवे को बोलूंगा कि यहाँ पे आप कम से कम ये पीली पट्टियां सुनिश्चित करें, ताकि हम लोगों को पता चल पाए कि हम 100 मीटर से लंबी लाइन के अंदर है। और उस समय पे हमारे को कहने के लिए भी आसानी होती है कि देखिए आपकी ये जो पीली पट्टी है इससे लंबी लाइन है। तो इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए प्लीज़ मुझे ज़रूर नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और नेशनल हाईवे से रिलेटेड और गवर्नमेंट के ऑर्डर्स से रिलेटेड इन सभी प्रकार की जानकारी अगर आप लगातार पाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें इस चैनल की जानकारी को, अगर आपको ये पसंद आई है तो। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको लगातार इस प्रकार की इन्फॉर्मेशंस मिलती रहें। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो मैं कहूँगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे अवश्य पूछें, मैं उसकी पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।